शरीफ खानदान सियासत नहीं करता बल्कि घटिया सियासत करता है। इनके पास मुखालिफ को हराने के लिए दलील की बजाय औरत कार्ड होता है। खुद तो ये इतने बेशर्म है कि बाप भाई खुद तो लंदन में बैठे हैं और अपनी सियासत चमकाने के लिए मरियम नवाज को पाकिस्तान भेज दिया है। बढ़ती हुई महंगाई पर बात करने की बजाय नून लीग का मीडिया सेल घटिया और इखलाक से आरी मुहिम में मसरूफ है। अरशद शीफ की बेवा को कमजोर करने के लिए ये इस पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं ताकि वो हिम्मत हार दे और केस को अधूरा छोड़ दे। नून लीग का मीडिया सेल घटिया कैंपेन चला रहा है कि अरशद शीफ की बेवा ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से निकाह कर लिया है। वैसे इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं, क्योंकि मरियम नवाज की पटारी से ऐसे ही घटिया कारनामे निकल सकते हैं। अब जब इसे पता चल गया कि वर्कर कन्वेंशन वाला ड्रामा फ्लॉप होता जा रहा है, इसने औरत कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। मरियम नवाज को तो औरत कहते हुए भी शर्म आती है, जो एक बेवा औरत के खिलाफ कैंपेन चलाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। इमरान इस्माइल ने फौरी तौर पर इस घटिया खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि लीग का मीडिया सेल घटिया और इखलाक से आरी मुहिम में मसरूफ है। मेरे और अरशद शीफ की फैमिली के खिलाफ मुसलसल सोशल मीडिया पर गलत और बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसकी मैं तरदीद और मजम्मत करता हूं। अरशद शीफ की शहादत पर केक काटने पर खुशी मनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। नून लीग ने हमेशा और हर लम्हा साबित किया है कि वो एक आला दर्जे की घटिया और इखलाकी दिवालियापन का शाहकार नमूना है। अल्लाह किसी को कम ज़र्फ दुश्मन और मुखालिफ भी ना दे। नून लीग हमेशा घटिया सियासत की अलंबट डाल रही है। बेनजीर की फोटोशॉप नंगी तस्वीरें इसके जलसों में बजरिया हेलीकॉप्टर फेंकी जाती थी, इसके किरदार पर उंगलियां उठती थी। नून लीग ने हमेशा औरत कार्ड का इस्तेमाल किया। अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पे मौलाना समीउल हक के साथ एक तवाइफ को जोड़ दिया गया और तवाइफ ने इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मौलाना को फलां स्टाइल बड़ा पसंद है, जिसपे इन्होंने कुरान पे हलफ दिया कि ये झूठ है और असेंबली से मुस्ताफी हो गए। ये जो आज हो रहा है ये कुछ नया नहीं है। कोई ऐसी वीडियोस अपने बेटे को देने के बारे में भी नहीं सोच सकता, मगर नवाज शरीफ ने अपनी बेटी के पास रखवाई है और यकीनन दोनों ने देखी होंगी। अब अगर हम इसे बेशर्मों का टब्बर कहेंगे तो फिर कुछ लोग इखलाकियात का लेक्चर झाड़ेंगे। सच यही है कि ये पाकिस्तान की सबसे घटिया और गलीज जमात है और शरीफ खानदान इंतहाई घटिया खानदान है, जो अपने बिजनेस और इक्तदार की खातिर किसी भी हद तक गिर सकता है। हम सर्जरी कमीन को बताना चाहते हैं कि अगर इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड नहीं चला तो औरत कार्ड भी नहीं चलेगा। वक्त जाया ना करें, एजेंडे पर आए और इलेक्शन करवाएं। ये इखलाकियात का दर्ज कम अज कम नून लीग के मुंह से तो मजाक ही लगता है। हम नून लीग वालों की हर घटिया और थर्ड क्लास कैंपेन को हमेशा इनकी तरबियत समझ कर खामोश रहे, लेकिन शहीद अरशद शीफ की बेवा के खिलाफ कैंपेन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरशद शीफ और इनका खानदान हमारी रेड लाइन है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज ना आए तो एक एक की असलियत अवाम के सामने ले आएंगे। मुझे नून लीग की सबसे बुरी रविश यही लगी थी कि इस सियासी पार्टी ने पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि दो नस्लों के जहनों में करप्शन को इस हद तक ठूंस दिया था कि आम पाकिस्तानी घर से निकलते वक्त ही ये जहन बनाकर निकलता था कि अगर फाइल में अपने कागजात के साथ नोटों के कागजात ना सजाए तो साहब तो बहुत दूर की बात है, एक मामूली सा क्लर्क भी फाइल को ऐसे अपनी मेज पर दबा कर रख लेगा जैसे वो किसी गरीब की अर्जी नहीं बल्कि इस क्लर्क के जीजा जी का कोई खत है, जिसे वो क्लर्क अपनी बाजी तक तब भी पहुंचाएगा जब तक कोई आइसक्रीम, पेप्सी और चाय पानी की नजर न्याज मुयसर नहीं हो जाती। बात यहीं तक नहीं रुकी। जब हम हेलीकॉप्टर से नंगी तस्वीर के फिंकवाने से मोहम्मद जुबैर जैसे नंगेपन तक के घटिया मामला देखते हैं और इस पर इन सियासी पार्टियों के वर्कर्स की घटिया तरीन खामोशी देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये लोग सियासी वर्कर हैं या इन पार्टियों के गुलाम हैं, जो अपने अकाओं के हर गलत फैसले पर भी सर तस्लीमे खम किए वाह के नारे लगाए जा रहे हैं और बदले में चाहिए क्या, सिर्फ बिरयानी की एक प्लेट, चाहे वो गधे के गोश्त ही क्यों ना बनी हो। इन लोगों ने करप्शन को सिर्फ रविश ही नहीं बल्कि अपने सियासी मामलात को भी इस घटिया तरीके से चलाया कि सियासत एक माशरती बुराई बन गई। यही वजह है कि जिस बंदे को अपनी बेगम भी ठुड्डे मारकर घर से निकाल दे वो भी अपनी नालायकी का सारा गुस्सा सियासतदानों पर निकालने लगा। इन तमाम रविशों पर आज तक इनके कारकुनान की तरफ से इनके लीडरान पर तनकीद दिखाकर कोई भी बंदा हमें शर्मिंदा जरूर कर सकता है। इन्होंने सियासी वर्कर्स नहीं बल्कि सियासी बोने पैदा किए हैं ताकि ये लोग बासानी हुक्मरान रह सके और अपनी अपनी पार्टियों में अमलन ये लोग आज भी अमीर हुक्मरानी है, क्योंकि इनके अंदर इनके खिलाफ बोलने वाला कोई भी नहीं है। इनके कारकुनान जितनी भी तनकीद करते हैं वो तनकीद मुल्की मसाइल पर नहीं होती बल्कि वो तनकीद और प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ मुखालिफ हुक्मरान जमात पर होती है। इस वक्त मौजूदा तमाम सियासी पार्टियों में इस वक्त फकत तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो अपने लीडरान के गलत फैसलों पर इंतहाई खुले दिल के साथ तनकीद करते हैं और इनकी तनकीद रायगा भी नहीं जाती। कारकुनान के एहतजाज और तनकीद पर कई मरतबा पार्टी ओहदों में बदलाव आया और इक्तदार में आने के बाद तो अक्सर लोग शदीद और मुसलसल तनकीद की वजह से अपनी हुकूमती ओहदों में भी रद्दोबदल करवा बैठे थे। सानेहा साहिवाल से लेकर आज के दिन तक जितने भी बुहरान आए हैं तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने उन सब पर अपनी ही पार्टी और अपनी ही हुकूमत पर तनकीद की और बड़ा खुलकर तनकीद की। हत्ता के एजाज चौधरी जैसे गंदे अंडे पर वर्कर्स ने असली अंडे तक जाया कर दिए। जहांगीर तरीन मुसलसल जेरे इताबरा खुसरू बख्तियार की फैक्ट्री पर छापा मारकर चीनी को हुकूमती कब्जे में ले लिया था। यही जमहूरी रविश है और अपने जायज हक को पाने के लिए एहतजाज और तनकीद जमहूरी हक भी है। लोगों को एहसास ही दिलवाना होता है कि आप गलत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ये काम बाखूबी कर रहे हैं। ये वो वाज़ेह
तरीन फर्क है जो तहरीक इंसाफ बाकी तमाम पार्टियों से मुमताज करता है। नून लीग की घटिया तरीन सियासत आमरीत की कोख से जन्म लेकर इखलाक व तहजीब की तमाम हदें अपने पैरों तले रोंदते हुए आगे बढ़ी है। इस मुल्क का जो हशर नशर इन्होंने अपने हुकूमती अदवार में किया, शायद ही जरदारी या किसी फौजी आमर ने किया हो। इस मुल्क की अवाम को कर्ज उतारो, मुझ सवारों, पीली टैक्सी स्कीम, मेट्रो, माल्टा ट्रेन और मोटरवे जैसे कामों पर बड़ी बेदर्दी मगर नहायत शातिर अंदाज से लूटा गया। इसके साथ साथ इन्होंने हर दौर में दुश्मन मुल्क को अपने गैर जिम्मेदाराना बयान से भरपूर खुश किया। याद रहे कि नवाज शरीफ ने मुंबई हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया था और बाद में नवाज शरीफ का वही बयान आलमी अदालते इंसाफ में हिंदुस्तानी जासूस और दहशतगर्द कलभूषण को बचाने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पेश किया। इसके बाद भी मुल्क दुश्मनी का सिलसिला रुका नहीं। डान लीक्स के मामले पर भी इन्होंने पाकिस्तान की खूब जगहसाई की और बाद में नवाज शरीफ पनामा से तस्दीक शुदा करप्ट होने का सर्टिफिकेट लेने के बाद अदालत से ताहयात नाअहल होकर अपनी बीमारी का नाटक करके लंदन फरार हुए।